आज आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज ज्या संभाजीनगरला बाबासाहेब आंबेडकरांचं जास्तीत जास्त काळ वास्तव्य राहील या अशा ऐतिहासिक शहरामध्ये हे अधिवेशन होत आहे। सर्वप्रथम मी अशोक भाऊ सरस्वती यांचं मी मनापासून हे म्हणजे अभिनंदन करतो। त्यांच्या मधून जी ऊर्जा आहे ती ऊर्जा म्हणजे त्यांचं वय पाहता ते दिवस रात्र इथं येऊन जेव्हा हे सगळं काम करण्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये एक वेगळं काहीतरी करायचा विचार होता, म्हणून ते माझ्याकडे आले। त्यांनी सांगितलं की आपल्याला असं एक अधिवेशन घ्यायचं आहे। आता अधिवेशन आणि जयंती याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे। आपण प्रयत्न केले ज्या पद्धतीने त्या पद्धतीने अधिवेशन यशस्वी होईल, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे की भीमा तुझ्या विचारांचे 5 लोक जरी आहेत तरी आपण हा विचार आपण तळागाळापर्यंत पोहोचवू शकतो। हे अशोक भाऊ सरस्वतीच्या माध्यमातून हे सगळं घडताना दिसत आहे। व्यासपीठावर पूजनीय भंतेजी विनयरक्षिताजी ज्ञानरक्षित भंतेजी प्रदीप आगलावे सर बावळू सर गाडेताई आणि वाकेकरजी भारत शिरसाट सर आणि सगळ्या टीमच्या वतीने मला जास्त भाषण करता येत नाही। मी एक कार्य करणारा कार्यकर्ता आहे। माझ्यासारख्या एका ध्येयवाड्या कार्यकर्त्यांनी या औरंगाबाद शहरातील डोंगरावर डोंगर कट करून बाबासाहेबांच्या लेखणीने डोंगर कट करून तिथं आपण नागपूरच्या दीक्षाभूमी एवढं म्हणजे त्याचं पावित्र्य नाहीये, पण बाबासाहेबांची ची इच्छा होती मिलिंद महाविद्यालयात की एक मोठा स्तूप असलं पाहिजे। ते बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं नागपूर नंतर। तर या औरंगाबाद शहरामध्ये सगळ्या ठिकाणाहून ते दिसेल आणि या औरंगाबाद शहराचा इतिहासने भूगोल बदलण्याची ताकद माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्य झोपडपट्टीतल्या कार्यकर्त्यांनी केलं। म्हणजे मी विचार नाही केला की मला बंगला बनला पाहिजे, मी हा विचार केला की एक सम्राट अशोकाने तयार केलेली चळवळ 84,000 बुद्ध विहारांची चळवळ त्याच्यामध्ये एक बुद्ध विहार मी माझ्या वतीनं बनवून हा बुद्ध धर्म आणि तिथून बुद्ध धर्माचा प्रसार झाला पाहिजे एवढी माझी मनापासून इच्छा आहे। ते चळवळीचं केंद्र आहे, म्हणून एक आपलं स्वतःचं घर बनवण्यापेक्षा आपण या शहरामध्ये ऊर्जाभूमी जी 500 वर्ष जिवंत राहील असं काम मी करत आहे, लक्षात ठेवा। आणि हे करत असताना तुम्हाला जरी आज मी उभा दिसत असेल पण माझी तब्येत एवढी खालावलेली आहे, 30% हार्ट चालतं माझं, 45 टाक्याचं ऑपरेशन आहे। निसर्ग कॉलनी पेठनगरचे सगळे लोक आहेत त्यांनी मला पाहिलेलं आहे, पण माझ्यामध्ये जी एक धमक आहे की आपल्याला ती धमक ती ऊर्जा केवळ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे दिलेली आहे। आणि त्या धमकीच्या आधारावर आपण इथं येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आज जरी संत एकनाथ रण मंदिरला आपण हे अधिवेशन घेतलं, पण येणाऱ्या काळामध्ये या चळवळीचे सगळे काही चळवळ ऊर्जाभूमीतून झाल्याशिवाय राहणार नाही एवढा शब्द देतो। आणि काही चुकलं असेल माफ करा। हा कार्यक्रम बुद्ध विहाराचा मी एक असा सहसा कार्यकर्ता आहे। याच संत एकनाथ रण मंदिरमध्ये मी 10,000 भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म हे गाडे साहेबांच्या हाताने इथून लोकार्पण केलेलं होतं। हेच ते संत एकनाथ रण मंदिर आहे। एवढं बोलतो, धन्यवाद। जय भीम जय भारत। तथागत महाकारुणिक गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाई, माता जिजाऊ और हमारे सभी जो आदर्श है उन सबको नमन करता हूं। भारत में पहली बार बौद्ध विहारों का समन्वय जब हुआ होगा और आज हमें तब जाकर तीसरा विहारों का समन्वय अधिवेशन का मौका मिला है। इस समारोह के प्रमुख हमारे मार्गदर्शक पूजनीय भंते विनयरक्षिता जी, इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय वाहुल सर, मेरे साथी आदरणीय चेतन कांबळे, इस समारोह के उद्घाटक अम्बेडकरी विचारवंत आदरणीय प्रदीप जी आगलावे
और हमारे सभी के मार्गदर्शक एवं जिनकी ये संकल्पना रही कि बौद्ध विहारों का भी समन्वय हो सकता है, होना चाहिए, ऐसे हमारे मार्गदर्शक अशोक जी सरस्वती बौद्ध, आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस बार मैंने ये पढ़ा या मुझे जानकारी मिली कि बौद्ध विहारों का समन्वय, सबसे पहले तो मेरे जैसे आदमी को भी हंसी आती है। हमारे दो इंसानों में, एक कुटुंब में, एक गली में, एक गांव में समन्वय होता नहीं, दो दोस्तों में जल्दी समन्वय होता नहीं। और आजकल तो हमारे बौद्ध विहार राजकारण के अड्डे बन चुके हैं, वाद विवाद स्पर्धा के अड्डे बन चुके हैं। और खास करके मेरे जैसे नौजवान बौद्ध विहार में जाते ही नहीं, सिर्फ बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो बुजुर्गों का समन्वय करना चाहते हो या सिर्फ बुद्धों का? बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे सवाल है। मगर जब मैंने जाकर अशोक जी सरस्वती बौद्ध इनको सुना तो सबसे पहले तो मेरे मन में पहले ही डाउट हुआ, क्या सामने वाला इंसान जिसका नाम अशोक सरस्वती है, सरस्वती नाम सुन के ही मैं डर गया। जब उनके नाम में सरस्वती आया मुझे लगा ये तो हमारा ज्ञान छीनना चाहते, ये तो हमें ज्ञान देना नहीं चाहते। मगर जब जाके इतिहास में पढ़ा, उनसे बात की तो उनके माँ का नाम सरस्वती जी है, तब मुझे सरस्वती नाम से भी रिस्पेक्ट पैदा हो गई। वरना पूरी जिंदगी हम सरस्वती के खिलाफ काम करते रहे। मगर सरस्वती जी ने, जो उनकी माँ है वो हमारी भी माँ है, ऐसा लाल पैदा किया है कि उनके दिमाग में ऐसा आता है कि सारे बौद्ध विहारों का समन्वय हो। और समन्वय किस बात का, किस लिए और क्यों करना चाहिए? आज जिस अवस्था में बौद्ध समाज या बौद्ध धर्म के लोग पूरे देश में, खास करके हमारे भारत देश में जिस प्रकार से समस्या से जूझ रहे, अभी हाल ही में हमारा सबसे, दुनिया का सबसे जो पवित्र स्थल हम जिसे मानते हैं बौद्ध गया, आज वो हमारे कब्जे में नहीं और हजारों सालों से नहीं, मतलब हमारा होके भी हमारा नहीं। जो मनुस्मृति के खिलाफ काम करने वाले हमारे लोग जानबूझ के मनुस्मृति के दावे में हमारा बौद्ध विहार चले गया। इसलिए बौद्ध विहार का समन्वय जरूरी। और बौद्ध विहार का समन्वय करना मतलब जैसे अभी अशोक जी सरस्वती ने कहा कि दीवारों का समन्वय नहीं होगा, ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का, या आपका बौद्ध विहार ऊंचा है या मेरा बौद्ध विहार अच्छा है, ज्यादा सुंदर है, ये विचारों का समन्वय है। बौद्ध विहार, उसमें के जो विचार चलेंगे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे, उसका समन्वय। कितनी बिल्डिंग छोटी, कितना छोटा और कितना बड़ा, ये बौद्ध विहारों का समन्वय में भाग नहीं आता। विचारों का समन्वय, कार्य का समन्वय। हम देखते हैं कि किसी वाकेगर सर के शादी में जाए तो शादी का समय होता 11:21, लगती 5 बजे, लोग गालियां देते। किसी के अंत्यविधि में जाए तो इसका 2 मिनट श्रद्धांजलि, इसका 2 मिनट, इसका 2 मिनट, लोग रो रहे। इसके घर के 2 दिन से उन्होंने कम से कम खाना नहीं खाया या सवेरे से रो रहे, और हमारा चल रहा है वहां पर प्रवचन। ये सारी समस्याएं हमारे समाज में। दूसरे धर्म के लोग बौद्ध अनुयायी या बौद्ध धर्म के लोगों को नाम रखते हैं कि ऐसा कैसा आपका चरित्र, किस प्रकार से आप जीवन व्यतीत करते हो, तो बौद्ध विहार में कैसे करते होंगे। इसीलिए ये सभी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आपके मन में अलग होगी, हुंडा प्रति आज हमारे इसमें थोड़ी कम होगी शायद, मगर ये भी समस्या हमारे समाज में। हमारे समाज में आज से सबसे बड़ी अगर समस्या कोई होगी तो पढ़े लिखे लोग भी अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर रहे, या बहुत सारी लड़कियां ऐसी उनकी उम्र 40 के ऊपर हो गई। ये ऐसे सारे समस्याओं का हल बौद्ध विहार में आके चर्चा करनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बौद्ध विहार, इसमें चर्चा किस बात की होगी, चळवळी से केलं झालं पाहिजे, मूवमेंट चलना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और इसकी शुरुआत अशोक जी सरस्वती ने की है। इसलिए इस देश के जो भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते वो सब लोग उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे सभागृह की क्षमता लगभग 750 है। भारत के लगभग 12 से 13 राज्य से लोग यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब समन्वय का काम शुरू हो गया है। समन्वय एक दिन में होगा नहीं, ये एक प्रकार की क्रांति है। अच्छे विचारों को एक साथ लाना
ये बहुत बड़ा काम होता है। दो गधे एक साथ बैठ सकते हैं, मगर दो होशियार लोग कभी बैठते नहीं, क्योंकि उनमें स्पर्धा होती है कि तू ज्यादा होशियार या मैं ज्यादा होशियार। ये समन्वय साधना सबसे बड़ी मुश्किल और कठोर कार्य है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप लोग जिस प्रकार का साथ आप सहयोग दे रहे हैं, और आज और कल 2 दिन में जो भी सत्र होंगे, जो सत्र होने जा रहे हैं, वो इस देश के, इस विषय के सब तज्ञ लोग हैं, और इस चर्चा में जो भी बात होने वाली है वो आपको और मेरे को हमारे जीवन में, हमारे बौद्ध विहार में, हमारे संसार में और हमारे धम्म में कुछ हमारी कमियां और खामियां सुझाएंगे, वो सुझाएंगे और हमें उस पर अमल करना है। अगर इस अधिवेशन का सफलतापूर्वक कुछ सफल होगा तो यहाँ पे कितनी गर्दी और कितनी भीड़ ये मायने नहीं रखता। अगर आप जाके आपके बौद्ध विहार में, जो बौद्ध विहार के साथ संपर्क में हो, जो बौद्ध विहार आप कहलाते हो, या जो भी बौद्ध विहार बनने जा रहा है, उस सभी बौद्ध विहारों पर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने मुझे कहा था कि ये चळवळ का केंद्र होना चाहिए, मूवमेंट चलनी चाहिए, अगर इस तरह से आप काम करने का हौसला लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है ये बौद्ध विहार का समन्वय अधिवेशन जो चल रहा है ये सफल हो जाएगा। और आने वाले सालों में आप सब लोग, आपके संपर्क में जितने भी बौद्ध विहार है, उन सभी बौद्ध विहारों को भी सूचित करेंगे, और जितने बौद्ध विहार आपके पास है, जिनकी जानकारी आपके पास है, उनका नाम, उनको ट्रस्टी का भी नाम इस समिति को देंगे। इस विचारों के साथ आप सब लोगों को जुड़ाएंगे तो एक दिन हमारा समन्वय होगा, बौद्ध विहार का होगा, मतलब इंसानों का होगा, बौद्ध अनुयायी का होगा। और एक दिन जब हम जो कह रहे हैं कि हमको भारत बौद्धमय बनाना है, वो सपना भी पूरा हो सकता है। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद वाकीकर सर जी। सर जी ने जो बात यहाँ उठाई, जो चिंतन उन्होंने रखा कि बौद्धों की समस्या क्या है, इस समारोह सत्र के बाद यहाँ वही एक सत्र होने जा रहा है कि बौद्ध समाज की समस्या क्या है, और समस्या के साथ उपाय भी आप इस मंच पर वो बताए जाएंगे। तो आप सभी को अनुरोध है कि आप इसके बाद का भी जो सत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सत्र के सभी वक्तागण यहाँ उपस्थित हैं। इसके बाद अपन जो प्रकाशन करने जा रहे हैं, तो इस अधिवेशन की जो स्मरणिका है धम्मनिका, मैं सभी मंच पर उपस्थित सर्व मान्यवर, मैं इनको अनुरोध करता हूं कि वो इस अधिवेशन की स्मरणिका धम्मनिकाय का प्रकाशन करें। पूज्य भदंत विनय रक्षिता महास्तवी डॉक्टर प्रतिभा ग्लाबे सर, कॉमरेड धनाजी गुरव सर, प्राचार्य डॉक्टर एम ए बाहुल सर, भदंत ज्ञान रक्षित आणि और सभी बंदेगण, सभी मान्यवरों का आभार। मान्यवर को विनंती है कि वहीं खड़े रहे। दूसरा जो किताब है बौद्ध विहाराची समन्वय आवश्यकता, अशोक सरस्वती बौद्ध, इन्होंने जो किताब लिखा है मराठी में, उस किताब का भी प्रकाशन यहाँ सभी मान्यवर करेंगे। बुद्ध विहारों का समन्वय, बुद्ध विहार समन्वयाची आवश्यकता, ये जो किताब है अशोक सरस्वती बौद्ध इन्होंने लिखा है, उसका भी प्रकाशन यहाँ हो रहा है। सभी मान्यवरों का
धन्यवाद। इसके बाद जो तीसरा किताब है कि बुद्ध वंदना और जो शब्दार्थ, ये बुद्ध विहार समन्वय समिति के ओर से गुजराती में ये जो प्रकाशन होने जा रहा है, गुजराती पुस्तक है। मैं सभी मान्यवरों को रंजनाबेन वानकर मैडम जी, आप जहाँ भी हो वो तुरंत मंच पर आ जाए। वो गुजरात से आई हुई है और ये जो किताब है ये गुजराती भाषा में प्रकाशित होने जा रहा है। अशोक भाऊ सरस्वती ने बताया कि देश की 16 भाषा में ये जो बुद्ध विहारों की समन्वय की आवश्यकता जो है ये 16 भाषा में प्रकाशित होगा। जो देश की प्रमुख भाषा है, जहाँ इस देश के अंदर भारत में जहाँ जहाँ बौद्ध लोग रहते हैं और जो भी उनकी भाषाएं, उन सभी की भाषाओं में ये प्रकाशित होगा। आज गुजराती में प्रकाशित होने जा रहा है। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। इसके बाद जो डॉक्टर ये नासिक से आए हुए डॉक्टर मिलिंद तायडे, इनका भी एक जो किताब है, हाँ इसका भी प्रकाशन यहाँ होने जा रहा है। बुद्ध आणि त्यांच्या धम्मग्रंथाच्या प्रस्तावनेची फ्रेम, त्यांनी हे पुस्तक, उन्होंने ये किताब मराठी में लिखा हुआ है। ये सभी मान्यवरों की डॉक्टर मिलिंद तायडे, थैंक यू। सभी मान्यवरों का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकाशन के बाद ये हमारे अधिवेशन की जो प्रमुख अतिथि है, मैंने जो बताया, सूर्यकांताताई गंगाधर गाड़ी जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो आंदोलन 17 साल चल रहा था, उस आंदोलन के जो नेता थे, जिन्होंने एक संस्था का निर्माण किया और उन्होंने एक पार्टी भी चलाई थी। अभी उनकी पूरी जिम्मेदारी सूर्यकांताताई गाड़े ये चला रहे हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि सूर्यकांताताई गाड़े अपनी बात अपने सामने रखें। सूर्यकांताताई गाड़े। भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मातोश्री रमाई, मातोश्री जिजाई या सर्व महामानवांना अभिवादन करते। आणि आज बुद्ध विहाराचं राष्ट्रीय अधिवेशन ला सुरुवात झालेली आहे आणि या अधिवेशनाला मी खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि या अधिवेशनासाठी सन्माननीय व्यासपीठावर असलेले आदरणीय भंतेजी, सरस्वतीजी आणि इतर मान्यवर आणि माझ्या भीमायनमध्ये आलेले प्रदीप आगलावेजी आणि आपण सर्वांना मानाचा जयभीम करते। आज अधिवेशनाची सुरुवात झालेली आहे। खूप खूप शुभेच्छा। आपण लोक दुरून दुरून आलेले आहेत। या निमित्तानं मी एवढंच सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांनी आपल्याला काय सांगितलं आहे। आपले लोक सध्या फारच याच्यात आहेत, कळू झालेले आहेत। तुम्हाला राग येईल, परंतु मी तुमच्या सोबत माझ्या साहेबांनी, गाडे साहेबांनी काय केलं आहे हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे। मी सांगण्याची गरज नाही आहे। मी एक नोकरी करणारी महिला होती आणि सगळे कार्यकर्त्यांना सांभाळत होती, सगळ्या उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। आणि हे सगळं करत असताना माझ्या अनेक संकट आले, पण मी घाबरली नाही। ताकद कुणाची होती? बुद्धाची आणि बाबासाहेबांची ताकद होती, हे लक्षात असू द्या। आणि मी आताही माझ्या
माझ्या प्राण असेपर्यंत मी तुमच्या सोबत राहील. केव्हाही मला बोलवा, मी तुमच्या सोबत राहील माझ्या शरीरात प्राण असेपर्यंत. परंतु एक तुम्हाला या दिवशी मी सांगते, कारण बाबासाहेब आपल्याला नेहमीच सांगतात की शिक्षण हे महत्वाचं आहे. जे लोक शिकले त्यांनी अनादी म्हणजे समाज आहे त्या समाजाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे या विचाराची मी आहे. कारण ते अनाडी आहे, त्यांना समजत नाही आहे काही कार्यक्रम कसे घ्यावेत, कसं करावं हे पण त्यांना कळत नाही. आज परिस्थिती फार वाईट आहे. सरकार काय आहे याची जाणीवही तुम्हाला आहे. संविधान बदलायची भाषा बोलली जात आहे. दुसरी गोष्ट, विहाराचं अनुरूपीकरण करण्यात येत आहे. यासाठी तुम्ही सर्वांनी एक व्हायचं आहे. बाबासाहेब म्हणायचे, ज्या दिवशी माझा समाज एक होईल त्या दिवशी माझं कार्य पूर्ण होईल. तेव्हा मला आपणाला हात जोडून सूचना करायची आहे, विनंती करायची आहे की संविधानासाठी अँड आपल्या बौद्ध विहारासाठी सर्वांनी एक व्हावं. आम्ही काय वाटेल ते होऊ द्या, पण आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. तुम्हाला कशाची काय गरज वाटली तर माझ्याच्यानं जेवढं होईल, साहेब तर आता नाही आहे, परंतु मी जे काही थोडंफार तुमच्यासाठी करू शकेन, समाजासाठी करू शकेन, एवढं मी तुम्हाला इथं आश्वासन देते. आणि एवढंच सांगते, समाजासाठी जर आपण झटलो नाही, काही केलं नाही किंवा काही त्यांना सांगितलं नाही तर आपण चुकीचं आहे असं मला वाटते. म्हणून गाडे साहेब नेहमी म्हणायचे की नाही, माझा समाज आहे. इतर ऑफर आल्या साहेब माझ्या घरी, मी सगळ्यांना ओळखून आहे आणि कितीतरी ऑफर आल्या, पण साहेबांनी समाजासोबत राहणे कबूल केलं. तुला मंत्री किती दिवस ठेवणार आहात म्हणे तुम्ही मला, मी माझ्या समाजाचा मंत्री आहे असं ते नेहमी म्हणायचे आणि काम करत राहायचे. अनेक आंदोलन असतील, अनेक निदर्शने, घेराव काय जे असेल त्यासाठी त्यांना अनेक केसेसमध्ये जावं लागलं. अनेक केसेस त्यांच्यावर झाल्या, जवळजवळ 25च्या वर केसेस मी एकटीने सोडवल्या. आणि नंतर त्यांना महाराष्ट्र सरकारने जपानला बोलवलं बाबासाहेबांच्या स्टॅच्यू बसवण्यासाठी. तेव्हा आम्हाला निमंत्रित केलं, आम्ही दोघेही तिथे होतो. आताही मला बोलवलं होतं, परंतु मला नाही जाता आलं. ठीक आहे, पण काही जरी झालं असेल तर मी तुमच्या सोबत आहे आणि तुमच्या सोबत राहील. पुढे प्राण असेपर्यंत तुमच्या सोबत राहील. तुम्ही संविधानासाठी आणि बौद्ध विहारासाठी गाडे साहेबांनी काय केलं, पूज्य भंतेजी चंद्रमोदीजी इथे आहेत, काय केलं त्यांनी ते त्यांच्याच तोंडून तुम्ही ऐका. मी तर घरात बाई होते, मला माहित नाही, परंतु बुद्ध विहार सोडवण्यासाठी गाडे साहेबांनी काय केलं याची प्रतिक्रिया तुम्हाला आपले चंद्रमोदीजी सांगते. तेव्हा हे सगळे आपले जे औरंगाबादचे बुद्ध विहार आहेत ते वाचले नाही तर सरकार त्याच्यावर बुलडोजर फिरवणार होतं. हे काम जर कोणी केलं असेल तर ते गाडे साहेबांनी केलेलं आहे. म्हणून मी त्यांच्या पाठीशी आहे. काय जे असेल तर या पुढील प्राण असेपर्यंत मी तुमच्या सोबत राहील एवढंच काय आश्वासन देते. थांबते. जय भीम, जय संविधान, जय भारत.